तो कभी कभी एक ट्रेलर सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं करता बल्कि क्वाइटली बता देता है कि कैरेक्टर को किस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। सुपर गर्ल का सुपर बोल ट्रेलर भी एग्जैक्टली वही करता है। सरफेस पे ये क्यूट और लाइट लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कारा जोरेल के पेन, ट्रॉमा और फ्यूचर आर्क का काफी क्लियर ब्लूप्रिंट है। ये मूवी डीसी की आइकॉनिक 2021 कॉमिक सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से इंस्पायर्ड है और ये कॉमिक इसलिए स्पेशल थी क्योंकि इसने सुपर गर्ल को सुपरमैन के शेडो से निकालकर एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाया था। यहाँ सुपर गर्ल परफेक्ट नहीं है, वो एंग्री है, ब्रोकन है, कंफ्यूज भी है और इसी वजह से ज्यादा ह्यूमन भी लगती है। ट्रेलर के स्टार्टिंग के विजुअल्स हमें क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद का फेस दिखा रहे हैं। आर्गो सिटी जो क्रिप्टॉन का एक फ्रेगमेंट था स्पेस में ड्रिफ्ट करता रहता है। यही कारा अपनी फैमिली के साथ कुछ और टाइम तक सर्वाइव करती है। कारा के फादर जोरेल एक प्रोटेक्टिव डोम बनाते हैं ताकि लोग येलो सन की रेडिएशन से बचे रहें, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन क्रिप्टोनियंस को पॉइजन कर देती है। कारा अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को धीरे धीरे मरते हुए देखती है। ये ट्रॉमा उसके कैरेक्टर की फाउंडेशन बन जाता है। अब यहीं पे कारा और क्लार्क का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ आता है। क्लार्क अर्थ पे एक लविंग फैमिली के साथ बड़ा होता है जहाँ उसे होप और ऑप्टिमिज्म मिलता है। वहीं कारा का चाइल्डहुड लॉस और ग्रीफ में गुजरा है, इसी वजह से वो इमोशनली ज्यादा रॉ और अनस्टेबल लगती है। कॉमिक्स की तरह ट्रेलर में भी हिंट्स मिलते हैं कि कारा थोड़ी रेकलेस है, पार्टी करती है, ड्रिंक करती है और रूल्स फॉलो करने में इंटरेस्ट नहीं रखती। ये रिबेलियन इरिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बल्कि पेन से आता है। सुपर बोल के ट्रेलर का सबसे इमोशनल एलिमेंट क्रिप्टो है। क्रिप्टो सिर्फ एक क्यूट डॉग नहीं है बल्कि वो कारा के इमोशनल आर्क का एंकर भी है। जब कारा ने लिटरली सब कुछ खो दिया होता है तब ये छोटा सा पपी उसकी लाइफ में आता है। क्रिप्टो इनोसेंस, कंफर्ट और अनकंडीशनल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है जो कारा ने कभी प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ट्रेलर जानबूझकर कारा और क्रिप्टो के मोमेंट्स को सॉफ्ट और होलसम रखता है। ये कॉन्ट्रास्ट बाद में हिट करता है क्योंकि वुमेन ऑफ टुमारो की स्टोरी असल में रिवेंज, मोरालिटी और चॉइस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट की एंट्री होती है रूथी के साथ, एक यंग एलियन गर्ल जो अपने फादर के किलर से बदला लेना चाहती है। ट्रेलर के हिंट्स के अकॉर्डिंग रूथी कारा से हेल्प मांगती है, लेकिन कारा हेल्प करने से मना कर देती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोमेंट है। कारा यहाँ पे क्योंकि कारा हीरो बनना नहीं चाहती, वो सुपरमैन जैसी आइडियलिस्टिक नहीं है, वो बस सर्वाइव कर रही है। क्लार्क होता तो बिना सोचे हेल्प करता, लेकिन कारा नहीं। और यहीं से सुपर गर्ल का जर्नी इंटरेस्टिंग बनता है। जब विलन्स कारा को पर्सनली हेट करते हैं तब उसका पेन वापस सरफेस पे आता है और तब उसका स्विच फ्लिप होता है। अब यहाँ हीरो बनना डेस्टिनी नहीं है बल्कि चॉइस है, और ये चॉइस कारा पेन के बाद करती है, ना कि उससे पहले। विजुअल्स की बात करें तो ट्रेलर का एस्थेटिक काफी कॉमिक एक्यूरेट लगता है। आर्गो सिटी के व्हाइट क्रिप्टोनियन आउटफिट्स, गोल्ड आर्किटेक्चर और जोरेल का एटीट्यूड जेम्स गन के डीसीयू के टोन को मैच करता है। क्रिप्टॉन यहाँ वार्म और होपफुल जगह नहीं लगता बल्कि इमोशनली डिस्टेंट और रिजिड सोसाइटी लगती है। एक्शन ग्लिम्सेस में ब्रेजिन्स जैसे स्पेस पायरेट्स के शॉट्स मिलते हैं जो कॉमिक्स के मेन एंटागनिस्ट हैं। इनका डिजाइन पॉलिश्ड सुपर हीरो विलन्स जैसा नहीं लगता बल्कि ग्रिटी और ब्रूटल लगता है। कारा के हिट विजन शॉट्स, जीरो ग्रेविटी फाइट्स और स्पेस ट्रेवल विजुअल्स क्लियरली हिंट देते हैं कि मूवी का स्केल सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एक स्टैंड आउट मोमेंट तब आता है जब कारा सन के सामने फ्लाई करती है। ये सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है बल्कि कारा कॉमिक्स में अपना सारा ग्रीफ एक प्राइमल स्क्रीम के साथ रिलीज करती है, जहां ये एक कैथारसिस मोमेंट होता है, जहां वो अपना पेन सप्रेस करना छोड़कर एक्सेप्ट करती है। ट्रेलर के टाइटल होम का मीनिंग भी लेयर्ड है। आर्गो सिटी उसका पहला होम था और क्रिप्टॉन उसकी मेमोरी का होम है, लेकिन स्टोरी के एंड तक कारा रियलाइज करती है कि होम एक जगह नहीं होता बल्कि एक बॉन्ड होता है, और यहाँ वो बॉन्ड क्रिप्टो के साथ रिप्रेजेंट होता है। लास्ट पोर्शन में लोबो के सबटल हिंट्स भी मिलते हैं। जेसन मोमोआ का लोबो कॉमिक एक्यूरेट और इंटिमिडेटिंग लगता है। कॉमिक्स में कारा और लोबो का डायनामिक अनप्रिडिक्टेबल रहा है, कभी एलाय रहते हैं तो कभी एक दूसरे के लिए ऑब्स्टिकल बन जाते। मूवी में भी वो एक वाइल्ड कार्ड फैक्टर बन सकता है जो स्टोरी को और केओटिक बनाए। ओवरऑल सुपर गर्ल का ये ट्रेलर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं बल्कि ये डीसीयू के लिए एक टोन सेटर है। ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि सुपर गर्ल की मूवी सिर्फ सुपरमैन का एक्सटेंशन नहीं होने वाली बल्कि एक इमोशनली हेवी, मोरली कॉम्प्लेक्स और कैरेक्टर ड्रिवन साइफा जर्नी होने वाली है, जहां होप क्यूट मोमेंट्स से नहीं बल्कि पेन के थ्रू अन होती है। खैर, अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें।